रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ छात्रों को थाने ले गई। संविधान के दायरे में रहिए सर, ठीक है ना। संविधान के दायरे में रहिए, चलिए समझे। संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रखिए आप, समझे। एक छात्र प्रतिनिधि को इस प्रकार से नहीं ले जा सकते आप। एक सामान्य छात्र प्रतिनिधि को आप इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं कर सकते, समझ रहे ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं, प्रेम से नहीं, एक प्रतिनिधि को आप इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस प्रकार से नहीं, लोकतंत्र की आवाज इस प्रकार से हत्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने कौन नहीं, तो हम तो बच्चों के लिए आए ना। होली का महापर्व नहीं सर, एक मिनट नहीं, कोई होली में तो हमने उनसे अनुमति ली थी, समझे। अनुमति है तो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं ना। इस पूरे मामले को लेकर छात्र अमन सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में बने स्वर्ण जयंती पार्क में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई। वहीं उनके द्वारा जबरन कार्यक्रम को बंद कराते हुए विश्वविद्यालय पुलिस से डीजे जब्त करा लिया गया था। छात्र ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम की परमिशन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की थी, लेकिन कार्यक्रम में व्यवधान 12 बजे से ही उत्पन्न कर दिया गया। इसी बात को लेकर आज विश्वविद्यालय के सभागार में चल रहे कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कुलगुरु को घेरने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को रोका और कुछ छात्रों को अपने साथ थाने ले गई। क्यों एकत्रित हुए हैं एटीएस में, क्या वजह है? आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हम समस्त छात्र शक्ति, अवधेश प्रताप सिंह के अलग अलग विभाग के छात्र शक्ति इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमने पूर्व में 10 मार्च को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती पार्क में एक होली मिलन समारोह, जो हिंदू धर्म का महापर्व है, उस त्यौहार का आयोजन किया था, जिसकी पूर्व अनुमति हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व में प्राप्त की थी। तत्पश्चात हमने इस महापर्व का आयोजन किया था। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा 10 मार्च को 10 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2 बजे तक संचालित होना था, किंतु 12 बजे माननीय कुलगुरु महोदय को जब मैं बुलाने आता हूं कि चलिए 5 मिनट बच्चों को सर संबोधित कर दीजिए, तब मैं उनके जब चैम्बर में पहुंचा तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना के कुछ पुलिस प्रशासन को बुलाकर रखा था। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर अमन सिंह बघेल, होली इज अ नॉट इंडियन कल्चर, होली इज अ वेस्टर्न कल्चर। मैं सुन के स्तब्ध रह गया कि एक विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया ऐसा कह रहे हैं कि होली इज अ वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति हो गई है। तब मैंने उनसे तुरंत, चूंकि मैं विधि का लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैंने तुरंत उनसे पूछा कि सर, भारतीय संविधान के अनुसार तो होली महापर्व जो है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता है, भारत का महापर्व है, भारतीय संविधान ने इसकी आज़ादी दी है भारत के लोगों को मनाने की, फिर ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा, ज़्यादा तर्क कुतर्क करोगे तो एक कलम चलाकर तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे मिस्टर अमन सिंह बघेल। इसके बाद पुलिस प्रशासन की धमकी देकर मुझे बाहर भेज दिया। मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। इसके बाद एपीएसयू के समस्त छात्र शक्ति का अपने कार्यक्रम में अनुशासन के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, पूरे विधिक नियमों का पालन करके कार्यक्रम कर रहे थे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यक्रम कर रहे थे, किंतु वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा, व्यवधान उत्पन्न किया। छात्रों ने मुझे बताया, मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के जो थाना के लोग थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको परमिशन लेटर दिखाया। उन्होंने भी इस बात को समझा कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, उन्होंने हमारी सहायता की उस समय। तत्पश्चात कुछ समय बाद माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा कुछ शिक्षकों को मेरे बीच भेजा गया।
उन शिक्षकों ने छात्रों को ले जाने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश की कि नहीं चलिए चलिए अपने अपने विभाग में चलिए, लेकिन छात्रों ने शिक्षकों के साथ भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनका हिंदू धर्म था, उनका महापर्व था, तो उन्होंने मनाया। कुछ देर बाद मेरे जानकारी में संज्ञान में टीचरों के माध्यम से आता है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षाएं संचालित होने वाली थी, किंतु इसके पूर्व 25 फरवरी को 15 दिवस पूर्व जब मैंने परमिशन ली थी तो इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आई थी। और जब जानकारी मेरे संज्ञान में आई तो 1 बजे से उक्त परीक्षा संचालित होने वाली थी। 12 बज के कुछ मिनट में मेरे पास इसकी जानकारी आई, मेरे पास उसका तथ्य है, प्रमाण है। मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि अभी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षा संचालित होने वाली है, अतः मैं उक्त कार्यक्रम को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। मैंने कार्यक्रम समाप्त भी कर दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सभी को मैंने सूचित भी कर दिया। तत्पश्चात भी चूंकि मैं किसी संगठन का, किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं छात्रों की सेवा करता हूं, 4 साल से छात्रों की सेवा करता आ रहा हूं। और एक एपीएस विश्वविद्यालय नहीं, रीवा संभाग के जो छात्र आते हैं तो हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसा यहाँ पैसा लेते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, तो मैं आगे आता हूँ और छात्रों की सहायता करता हूँ। ये पीड़ा मुझे लगी, मैं कोई व्यक्तिगत मेरी राजनीति चमकाने के लिए मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तत्पश्चात क्या हुआ कि मेरे म्यूजिक सिस्टम को, जो डीजे था, उसको जब्त कर लिया गया। डीजे जब्त करने के बाद मुझे यह बताया गया कि आप आयोजक हैं, आप आइए, आप डीजे छुड़ाइए। मैं विश्वविद्यालय थाने पहुंचा, चूंकि काफ़ी देर हो चुकी थी तो माननीय थाना प्रभारी महोदय नहीं मिले थे। इसके बाद भी क्या हुआ, दिनांक 11 मार्च को मेरे खिलाफ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय एक नोटिस निकालते हैं। उक्त नोटिस में माननीय कुलगुरु महोदय मुझे एक तथाकथित छात्र घोषित करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने उनसे तर्क कुतर्क किया है। यदि किसी कुलगुरु जी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उनका जवाब दे दिया कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो है होली महापर्व आता है, तो मैंने क्या अपराध कर दिया? अगर मैं एपीएस विश्वविद्यालय सहित संभाग के समस्त छात्रों की सहायता करता हूं, निस्वार्थ सहायता करता हूं, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई लोन, कोई लालच, बिना किसी प्रकार से, बिना कहीं लाभ के, तो क्या इसलिए मुझे दबाया जा रहा है? क्या किसी मैं संगठन के बैनर तले काम नहीं कर रहा हूं? अब क्या इंडिपेंडेंट मैं ये चाह रहा हूँ, विशेष रूप से मैं ये चाह रहा हूँ, आज हमने इसका निश्चित घेराव करना तय किया था कि बीसी साहब का घेराव करेंगे, बीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। हम बीसी सर से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि यदि कोई अपना हिंदू धर्म महापर्व मना रहा है तो वो एक तथाकथित छात्र कैसे हो गया। किंतु कल थाना प्रभारी, सर 2 मिनट, छात्र हैं, खड़े हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाइट पूरी करो। क्या है, कल थाना प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा मुझे फोन आया माननीय हितेंद्र नाथ सर द्वारा। माननीय हितेंद्र नाथ सर के पहला ही शब्द में ये था माननीय हितेंद्र नाथ सर के कि कल तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मैंने पूछा सर से क्यों, ऐसा कोई प्रेशर है? उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं, मैं अपना पुलिस प्रशासन का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कहा पुलिस प्रशासन के पालन के अंतर्गत ये नहीं आता है। इस प्रकार से किसी छात्र को, आम छात्र को धमकाया नहीं जा सकता है। मैं एक प्रतिनिधि को मुझे धमकाया इस प्रकार से जा रहा है तो छात्र क्या करेगा? आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि उक्त त्योहार में क्या समस्या थी आपको? क्यों आपने एक तथाकथित छात्र घोषित किया? हिंदू महापर्व को जो है पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर आपने क्यों बताया? मेरी मांग यही है कि माननीय कुलगुरु महोदय इस पर स्पष्टीकरण देंगे और जो उन्होंने नोटिस निकाला है अपनी गलती मान के उस नोटिस को वापस लेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ किसी भी प्रकार का आंदोलन या कार्यक्रम बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की परमिशन जरूरी है। फिलहाल वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और होली के त्यौहार को लेकर कुछ कार्यक्रम के दौरान कुछ विवाद बना था, क्या पूरा मामला है सर? आज क्या एक्चुअल में विश्वविद्यालय कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म और जाति के लोग पढ़ाई करते हैं। ये शिक्षा का मंदिर कहलाता है। यहाँ पर एक दिन सूचना मिली कि कुछ विद्यार्थी लोग होली मना रहे हैं। वो तारीख थी 10 तारीख, होली एक्चुअल में 14 तारीख को थी। कोई भी त्यौहार आप कभी भी नहीं मना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्लासेस लगे होते हैं, परीक्षाओं का समय चल रहा है। लोग यहाँ आकर के, घरों से आकर के बैठ करके यहाँ एकांत में अध्ययन करते हैं। उस बीच में यदि डीजे बजेगा या कोई धर्म का उत्सव मनाया जाएगा, ये धर्म के उत्सव मनाने की जगह नहीं है और ना ही किसी तरह से संगठन के कार्यक्रमों की जगह है। ठीक है, यदि किसी को संगठन करना है, कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना है, उसमें प्रशासकीय नीतियां हैं कि उसकी पूर्व से अनुमति ली जाए, एसडीएम महोदय के यहाँ से अनुमति ली जाए, थाना को सूचना दी जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे
तो चूंकि ये सार्वजनिक जगह नहीं है, ये शिक्षा की जगह है, यहाँ पे डीजे बजेगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हमने डीजे पे कार्रवाई किया है, डीजे की जब्ती किया है। डीजे वाले से अभी चूंकि अन्य कार्यक्रम में व्यस्तता से बयान नहीं लिए हैं कि डीजे किसने बुक किया था और कहाँ से डीजे कैंपस के अंदर आया, इसकी हम जाँच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों ने डीजे बुक किया होगा और उस दिन यहाँ शामिल होंगे, उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रही बात आज की, आज भी यहाँ पे कोई सभागार में कार्यक्रम चल रहा है, ये शिक्षा है, ये शिक्षा की जगह है, कॉलेज है। यहाँ पे कोई कार्यक्रम आप वीसी साहब की अनुमति से या प्रशासकीय अनुमति से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी घरों से यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करके उनके माता पिता उनको पढ़ाई कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों के कारण, ऐसे संगठनवाद लोगों के कारण उनकी पढ़ाइयाँ प्रभावित होती हैं। हमने इनको व्यक्तिगत रूप से समझाया था कि यदि आप कोई कार्यक्रम करना तो मुझे परमिशन की सूचना अवश्य देना, लेकिन हम बाहर इनसे बात कर रहे थे और ये अंदर आकर के पुनः प्रदर्शन का प्रयास किए हैं। अभी हम वीसी साहब से पूछेंगे कि क्या कोई अनुमति ली गई है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षाएं चल रही हों, क्लासेस चल रहे हों, ऐसे में कोई किसी का संवैधानिक अधिकार शिक्षा का है, उसका हनन नहीं कर सकता। हम अभी इसमें कार्रवाई करेंगे आगे, और यदि ये कोई आरोप लगाते हैं, इनका कहना ठीक है, उसकी जाँच होगी और जाँच के बाद पूरी वैधानिक कार्रवाई होगी। थैंक यू।